सादर जय माता जी। आप सब चारण शक्ति पेज पर जुड़े हुए स्वजातीय बंधु बांधव जन, समाज के हितैषी जन और साहित्य, संस्कृति, कला और परंपराओं में विश्वास रखने वाले समस्त महानुभावों का इस पेज पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सौभाग्य का विषय है कि आज संपूर्ण भारतवर्ष की चारण शक्ति से मिलने का, बातचीत करने का, युवाओं से अपने मन की बात करने का सौभाग्य मिला। केसरी सिंह बारठ स्वतंत्रता के अमर चेता, वो क्रांतिकारी जिन्होंने अपना पूरा परिवार इस देश की आजादी के लिए न्यौछावर कर दिया। स्वयं उनके भाई जोरावर सिंह, उनके पुत्र अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह बारठ, जिनकी अभी हमने जयंती और बलिदान दिवस मनाया, उनके दामाद ईश्वरदान आसिया, सबको उन्होंने स्वतंत्रता की उस आग में झोंक दिया। स्वातंत्र्य राजसूय में समिधा बन करके चढ़ गए, आहुतियां दे दी। वो केसरी सिंह बारठ फतेह सिंह को लिखते हैं, जब फतेह सिंह अंग्रेजों के दरबार में शोभा बढ़ाने जा रहे हैं, उस समय में उन्होंने मात्र 26 पंक्तियों की कविता लिखी। चारणों की कविता में क्या ताकत होती है। जिसके पास में इतिहास का ज्ञान हो, जिसके पास परंपराओं का ज्ञान हो, जो निष्कलुष हो, जिसके मन में खोट नहीं हो, जिसको मातृभूमि से प्रेम हो, जो अपने स्वामी के प्रति सच्ची श्रद्धा रखता हो, जो प्रण का पक्का हो, वो ऐसी कविता लिख सकता है, अन्यथा लिख नहीं सकते। भीतर की कमजोरी शब्दों पर हावी हो जाती है, कलम चलती नहीं है, डगमगाने लगती है। उस कलम से इतने कटु वाक्य लिखने के लिए और किसी शासक को, किसी राजा को, किसी सत्ताधीश को उसकी गलती का ज्ञान कराने में बड़ी ताकत लगती है। केसरी सिंह बारठ को उसका परिणाम भी भोगना पड़ा था, लेकिन मेवाड़ की गद्दी को एक बार के लिए तो कम से कम बचा लिया उन्होंने 13 सोरठे लिखे, एक दो का जिक्र करता हूं, और उनका परिणाम यह हुआ कि फतेह सिंह उस दरबार में नहीं गया। अन्य भी बहुत से कारण हो सकते हैं। विश्लेषण करने वाले और प्रगति पुजारी किसी तरह की बातें कर सकते हैं। इतिहास लिखा कैसे गया और इतिहास को किस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया, किस तरह से तथ्यों को झुठलाया गया और किस तरह से लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए देखना पड़ेगा कि फतेह सिंह केसरी सिंह बारठ के इन 13 सोरठों से वहां नहीं गए या अन्य कारणों से नहीं गए, लेकिन ये सोरठे उसके साक्षी हैं। केसरी सिंह बारठ का प्रयास देखिए, एक चारण का अपना दायित्व देखिए। उन्होंने लिखा कि पग पग भम्या पहाड़, धरा छांड राख्यो धर्म, यशु महाराणार मेवाड़, हृदय बसिया हिंदर। हे फतेह सिंह जी, आप किसी के घर में बाजरी नहीं रख के आते हो, किसी का घर नहीं चलाते हो। आप लोग, यदि मेवाड़ की गद्दी को पूरा हिंदुस्तान नमन करता है, एक एक गांव में आप कभी मेवाड़ जिसने नहीं देखा, कभी उदयपुर जिसने नहीं देखा, वो दूर दिशावर में बैठा व्यक्ति भी गांव की ढाणी में अपने खेत में बैठा वो कवि आप पर कविताएं लिखता है। कारण क्या है? वो कारण ये है कि तुम्हारे पूर्वज पग पग भम्या पहाड़, धरा छांड राख्यो धर्म, पहाड़ों में भटकते रहे और धर्म की रक्षा की। इसलिए तुम्हारे मेवाड़ की यशोगाथा गांव गांव में चारणों ने गाई है, गांव गांव के कवियों ने लिखी है। इसु महाराणा रे मेवाड़, हृदय बसिया हिंदर। इससे हृदय में, हिंदुस्तान के हृदय में मेवाड़ और महाराणा दोनों बसे हुए हैं। यदि आप अंग्रेजों की गोद में चले जाओगे तो मेवाड़ की यशोगाथा को विदीर्ण कर जाओगे। घन घलिया घमशान राण सदा रहिया निडर, अब पेखंता फुरमान हलचल किम फतमल हुए। हे फतमल, हे फतेह सिंह, कितने घमासान हुए, कितने युद्ध हुए, असंख्य लोग कट मर गए धरती के लिए, मातृभूमि के लिए, लेकिन राण सदा रहिया निडर। इस गद्दी का ये सौभाग्य रहा कि यहाँ के राणा हमेशा निडर रहे, कभी डरे नहीं, धर्म को नहीं छोड़ा। थोड़ा सा एक अंग्रेजों का फुरमान आ गया और इसमें हलचल मच गई, जाऊं कि नहीं जाऊं, और अंत में स्वीकार कर लिया, जाना स्वीकार कर लिया। क्या करते हो? एक सोरठे का और जिक्र करता। क्या होती है? जिसके पास परंपरा होती है, जिसके पास इतिहास का ज्ञान होता है, जिसके पास सामने वाले की गौरवमयी गाथा का पूर्ण कच्चा चिट्ठा होता है, वो व्यक्ति सामने वाले की हृदय तक चोट करने के लिए लिख सकता है। और बुद्धि विवेक होना चाहिए, बात को कहने का तरीका होना चाहिए।
महाराणा प्रताप को हिंदवा सूरज का विरुद्ध दिया गया। इसलिए केसरी सिंह जी ने उस बात को लेकर के फतेह सिंह को कहा कि ये सारा हिंदुस्तान, हे फतेह सिंह, आप तो दिल्ली के दरबार में चले जाओगे, अंग्रेजों की हाजिरी भर दोगे, अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर लोगे, लेकिन कल सुबह है ये हिंदुस्तान के लोग अपने सूर्य की तरफ देखेंगे, हिंदवा सूरज महाराणा प्रताप। इसलिए मेवाड़ की गद्दी, हिंदवा सूरज की गद्दी। कल पूरा हिंदुस्तान अपने सूरज की तरफ देखेगा, लेकिन वो सूरज क्या लाने जा रहा है? इतिहास जिन्होंने पढ़ा है, अंग्रेजों ने कहा हम सितारे हिंद दे रहे हैं। सितारे हिंद की उपाधि देने के लिए, स्टार ऑफ इंडिया, सितारे हिंद की पदवी देने के लिए बुला रहे थे। इसलिए केसरी सिंह जी ने कहा कि हमने तो आपको पहले से सूरज माना हुआ, पूरा हिंदुस्तान मेवाड़ को सूर्य कहता है, आप तारा लेने वहां जा रहे हो। इसलिए उन्होंने लिखा कि देखेला हिंदवाण निज सूरज दिस नेहसु पण तारा परवाण निरख निशासा नाकसी। कल सुबह अपने सूर्य की तरफ देखेंगे, लेकिन आप तो तारे जैसे मिलोगे वहां। इसलिए सारे हिंदुस्तान के लोग निश्वास से छोड़ेंगे, निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। इसलिए हे फतेह सिंह, ऐसा मत करो। और उसका परिणाम यह हुआ कि फतेह सिंह ने अंग्रेजों के दरबार में जाना रोका। केसरी सिंह बारठ जैसा व्यक्ति चारण समाज का गौरव है, हमारे पास में थाती है। एक बारठ रूप सिंह जी ने लिखा कि केसरी सिंह बारठ जैसा व्यक्ति सब कुछ लूट गया, लेकिन वो टूटा नहीं, अंतिम क्षण तक उसकी दहाड़ नहीं टूटी। आपने और हमने सबने पढ़ा है, जब कुंवर प्रताप सिंह उनके पास में जाते तो उन्होंने कहा कि मेरी गोली का वार कभी चूका नहीं है, केसरी सिंह बारठ की गोली कभी खाली नहीं जाती है। अंतिम क्षण तक ये प्रण जिसने रखा। रूप सिंह बारठ ने लिखा कि धरा धाम अरु धन गई सह सुखरी घड़ियां। धरती गई, घर गया, धन गया। धरा धाम अरु धन गई सह सुखरी घड़ियां, सुत प्रताप गयो छोड़ झड़न लागी दुख झड़ियां। माणिक सी मणि महल गई दधि विपदा डारे, और कुलरो दूप दीप किशोर गयो वृद्ध बंधु विशारे। सह भांत वेह प्रतिकूल वह कीधो सदा रुआड़ तो, तऊ कृष्ण देह वालो कवि वो केहर रहो दहाड़ तो। दहाड़ता रहा, सब कुछ चला गया, घर गया, राज गया, हवेली चली गई, धन गया, सुख के सारे सराजाम चले गए। प्रताप जैसा बेटा छोड़ करके चला गया, माणिक कंवर खुद उनकी पत्नी चली गई, विधाता ने सारी विपदाएं दी। छोटे भाई किशोर सिंह जी भी बूढ़े बंधु को छोड़ करके चले गए, सब कुछ प्रतिकूल हो गए, लेकिन अंतिम क्षण तक उस सूरवीर ने अपना दहाड़ना नहीं छोड़ा, अपने कर्तव्य पर वैसे ही रहा। और अपनी अंतिम सांस तक महात्मा गांधी को लिखे गए पत्र हों या कैप्टन चौधरी इनको लिखे गए, रामनारायण चौधरी को लिखे गए पत्र हों, उनमें आप देखिएगा, पढ़िएगा, उनकी चेतना क्या है, उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण क्या है, और स्वतंत्रता के प्रति उनका भाव क्या है, कितनी दृढ़ता से उस भाव को निर्वाहित करते हैं। इसको सोचने की जरूरत, इसको पढ़ने की आवश्यकता है।